जनाब, कल जुम्मे का दिन है और मेरा शेप देखो, मैं बिल्कुल ऐसे आतंकवादी बना हूँ। बिल्कुल इधर बगल में एक जैन पाकिस्तानी मेरा दोस्त है, जैन नाम है, बहुत अच्छा लड़का है, बार्बर है, तो उनसे दोस्ती है। अभी उसकी कुर्सी पे एक बंदा बैठा भी हुआ है, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, लेकिन चलो फिर भी थोड़ा वेट करके उधर चलता हूँ। और आज शेविंग वेविंग करते, कपड़े भी चेंज करते हैं, क्योंकि गाड़ी के टायर ने बहुत जलील किया उस दिन वर्कशॉप में कल, तो उस वजह से थोड़ी सी थकावट भी है। लेकिन फिर भी चलो चलते हैं, थोड़ी सी ग्रूमिंग करते हैं ताकि वीडियो में अच्छे लगे। मुझे टेलर के पास जाना था क्योंकि मुझे पठानी कुर्ते बनवाने थे, शलवार कमीज, मुझे 2-3 सूट बनवाने हैं क्योंकि सूट भी ख़राब हुआ है। और इधर से ये काटन सूट है, इधर से बटा हुआ है क्योंकि इस वजह से बटा हुआ है। ये जो बेल्ट है ना, इसको मैं इस तरह खींचता रहता हूँ, इस तरह खींचता रहता हूँ, तो उस वजह से ये भी बटे। सो ये सामने जैन का सैलून है, मेरे ख्याल से आज जैन तो नज़र नहीं आ रहा है, देखता हूँ जैन है कि नहीं। तो मैं तो बार्बर पे आया हूँ, लेकिन बार्बर पे यार मेरा यार नहीं है, वो उसकी कुर्सी यही है जैन। वो गया है किधर, मुझे बताओ। पार्टी पे गया हुआ है, पार्टी के बाद आएगा, आपको फिर बात करेंगे। बहुत मुश्किल है। नहीं कोई बात नहीं, चलो तुम भी अपने भाई हो पाकिस्तान में। नाम क्या है वैसे तुम्हारा? चलो ठीक है, सही बाल बनाने और सही दाढ़ी, शेव तो शेव करने की, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्रिम करना है बालों को मशीन से, ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे, क्योंकि बाल छोटे हैं आपको। बाकी तो आप कारीगर हो ना, मुश्किल नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। ये तो कल फिर वीडियो के बाद लोगों के कमेंट से पता चलेगा कि बंदे ने कैसे बाल बनाए। ठीक है, हाँ तो कमेंट करके बताइए बाल कैसे बने, किसने बनाया, नाम क्या? मोहम्मद साद ने बनाया, क्योंकि मेरा दोस्त आज तो क्या नाम है, जैन तो नहीं था, जैन तो किसी पार्टी की है, क्योंकि जुम्मे का दिन कल वो पब्लिक हॉलीडे है, तो इस वजह से तो साद ने बनाया। जैसे भी बने ना कमेंट करके बताइए। तो चलो, बाल तो मैंने काट लिए, सैलून से निकला हूँ। एक नया लड़का था, लेकिन पीछे वाले बाल सही मेरे को बहुत ज़्यादा इसने काटे, लेकिन चलो फिर भी सही है, थोड़ी सी दोस्तों की लान तान तो होगी। सो ये शराय 4 नंबर का एरिया है। सो बैड बॉय को तो मैंने इधर लगा दिया, गाड़ी में तो 2 दिन से चार्ज नहीं है और मेरा बार बार उसकी तरफ आंख जा रही है। चलो देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। सो बर्गर किंग का प्लान मैंने कैंसिल किया क्योंकि थकावट बहुत महसूस हुई। तो घर जाके मुझे कपड़े भी धोने हैं। बाकी कटिंग कैसे हुई है, वैसे यहाँ से बहुत ज़्यादा इसने काटी है, यहाँ से बहुत ज़्यादा काटा है यार बाल, फिर भी चलो घर की खेती है, फिर हो जाएगी। वैसे यार आज साउथ अफ्रीका ने क्या फाइट किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और मोहम्मद शमी की क्या फॉर्म लगी और क्या बॉलिंग कर रहा है। कल आज मुझे उधर गैस स्टेशन पे एक बंगाली मिला था, वो भी पाकिस्तानी साबिक खिलाड़ियों की तरफ पूछ रहा था कि यार इंडिया वालों ने जादू किया हुआ है, कह रहे टॉस रोहित शर्मा दूर फेंकता इसलिए जीता है, पता नहीं क्या उल्टी सीधी खुरापात बक रहा था। सो मेरा खाना आ गया, ये है वेज मैगी या वेज नूडल्स, साथ में कोक। तो चलो मैं इसको खाता हूँ, बिस्मिल्लाह पढ़ के मैं इसको खाता हूँ, मिलता हूँ खाने के बाद। इसमें सबसे जो डिलीशियस है ये इस शकरकंदी के ऊपर ये जो लाल वाला मसाला है, ये तुर्किश हर्ब्स, ये सबसे टेस्टी है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है, तो इस वजह से इसका स्मेल भी बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, मैं तो अभी नींद से उठा हूँ, नहा धो के अभी अपने एप्पल वॉच को मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आज तो अच्छी खासी नींद भी पूरी हो गई है और रात को हेयर कटिंग भी हो गया है। पीछे से ज़रा बाल ज़्यादा काटे उसने, क्योंकि वो लड़का नया था जो मेरा दोस्त जैन, वो तो था ही नहीं। तो चलो मैंने गाड़ी तो स्टार्ट किया अभी,
इस वक्त मैं मक्के में हूँ और मेरी एक दुआ है कि अल्लाह पूरे इंडियन टीम को हमेशा की तरह कामयाब रखे। भाई की अपनी फेवरेट टीम है और मोहम्मद शमी को अल्लाह नज़र बद से बचाए ताकि वो फाइनल में कुछ करे। सिराज हो, शामी मोहम्मद शामी हो और जसप्रीत बुमराह हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि पार्टी तो शुरू हुई है, अब बस एंडिंग भी है। होप एंडिंग अच्छी हो, मज़ा तो आएगा। अशोक लेलैंड टाटा पता नहीं चौथे गियर में चल रहा है, एक नंबर गियर में चल रहा है। माशाल्लाह कुछ दिनों से बारिश हो रही, मक्का की पहाड़ियाँ सारे ग्रीन हो गई, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो चलो फाइनली मैं होटल तो पहुंच गया सामने, तो चलो चलते हैं होटल के अंदर। क्या क्या खाने में, जल्दी जल्दी बताओ। रखा जा वाला शाम को चाह ने ऑर्डर ले, ऑर्डर हाँ, नहीं, एक भिंडी सिंगल और साथ में लेग पीस, हाँ ठीक है, और 2 गरम रोटी उसको बता दे, एक भिंडी और सिंगल और एक दही, साथ में ग्रिल का पानी प्लेट में देगा मुझे, और एक लेग पीस दे, एक दही भी साथ में दे, ठीक है। सो दोस्तों फाइनली मैं ताहिलिया पहुंच गया हूँ। अंदर जाने से पहले सर अपनी असली अवतार में आते हैं, क्योंकि फिर अंदर जाने नहीं देगा। कल उन लोगों ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, साउथ अफ्रीका ने, इतनी कम टारगेट को और इतनी ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी मजबूत टीम को उन लोगों ने खास जकड़े रखा। ये देखते हैं क्या होता है इतवार के दिन, संडे को, और मैंने अपना मन बना लिया है, संडे को मैं पूरी छुट्टी करूँगा और मैच को एंजॉय करूँगा। हम लोग ताहिलिया के बिल्कुल एंट्री गेट पे हैं और अंदर जाने वाले हैं। सो चलो ये तो हो गया, हम लोग ताहिलिया के अंदर है। वैसे ताहिलिया के अंदर से यार मक्के की स्काईलाइन की क्या जबरदस्त व्यू आता है यार। सो आपका भाई ताहिलिया पहुंच गया है। आज खाली खाली लग रहा है, कोई है ही नहीं। सो फाइनली मैंने तो गाड़ी लोड कर दिया, निकलने वाले हैं ताहिलिया से। मैं इंशाल्लाह निकलने वाला हूँ ताहिलिया से। यहाँ से पेपर काटेंगे, अगर कस्टमर मिला तो अच्छी बात, नहीं तो सीधा जाएंगे राशिदिया में। सो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बून तो नहीं मिला, लेकिन चलो भैया राशिदिया अपने बरहे की तरफ, अड्डे की तरफ चलते हैं। ये जो रंग बिरंगा कॉम्प्लेक्स की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है, हज के टाइम में यहाँ पर कुर्बानी होती है, जानवरों की कुर्बानी होती है। जब लोग शैतान को कंकरियाँ मारते हैं तो वापसी पर यहाँ पर आकर कुर्बानी करते हैं। कुछ लोग वहाँ एक बैंक से पैसा जमा करके ना वहाँ से डायरेक्ट अपने होटल जाते हैं, कुछ लोग यहाँ आकर गोश्त भी अपने साथ ले जा सकते हैं। और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि दिल धरने की जगह नहीं होती। चलो इंशाल्लाह हज में मैं फिर व्लॉग बनाऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या रश होता है। और यहाँ पर जो भी जानवर की कुर्बानी होती है ना, तो ये सब ये लोग फिर टुकड़ों में तल्ला
थलाजे में फ्रीज़र में रखते हैं और फिर इसको हज के बाद अफ्रीकन क्षेत्र की जितनी भी गरीब देश है उन सबको फिर ये डोनेट करते हैं यहाँ से। तो चलो, मुझे तो तहलिया की व्हाट्सएप ग्रुप से कस्टमर भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उधर से किसी बंदे ने बोला कि किसी को अगर कस्टमर नहीं है तो राब्ता करें, तो मैंने डायरेक्ट उसको रिप्लाई किया, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह कस्टमर भी मिल गया। तो चलो चलते हैं हारा बलूची में, वो जिधर बलूची रहते हैं उधर का कस्टमर है। क्या व्यू आ रहा है यहाँ से शराय में। स्टाइल तो चेक करें अपने बलूची भाइयों का। व्हाट्सएप पे जिस बंदे ने ज़बून का वॉइस मैसेज किया हुआ था कि इसको पानी की ज़रूरत है और मेरे पास एक एक्स्ट्रा कस्टमर है, तो मैंने उसके मैसेज को पिक किया, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। लोकेशन ऑलरेडी उसने भेजा है। सो हम लोग हारा बलूची की तरफ एंटर कर चुके हैं। पीछे ताइब की पहाड़ियाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कस्टमर की लोकेशन पे पहुंच गया। तो वहाँ उतरते ही एक फार्म हाउस है, स्विमिंग पूल में पानी डालने दिखा था वो अंदर का मंजर। यमानी इसका चौकीदार है, वॉचमैन है। 15 मिनट में मैक्सिमम खाली हो जाएगी। هذا ان شاء الله 15 دقيقة يغلق. هو يحتاج هذا يعبي هذا بس لازم تمسك تحت هناك. ايوه पहुंच गया हूँ और अभी इंशाल्लाह ये 10-15 मिनट में खाली हो जाएगा। 15 मिनट में खाली हो जाएगा। तो है भी वाहिद सदीक यमानी, इधर तो एक यमानी भाई है, नाम पता नहीं है उसका। एक इसमत मोहम्मद है, हाँ मोहम्मद नाम है। वो भी बड़ा नाराज़ दिख रहा है क्योंकि उसका जो मालिक है उसने बार बार उसे फ़ोन किया था। वो मैंने तो मैसेज व्हाट्सएप से पिक किया, तो उस वजह से थोड़ा पानी लैंड पहुँच जाए। तो चलो इधर गाड़ी खाली करता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद। हाँ इसके घर में बिल्कुल पीने का भी पानी नहीं। चलो भर दो अनम से कलाई। मैं थोड़ा इसका हेल्प करता हूँ। خلي انت امسك هذا بس عشان يلاقي فيها. امسك شويه قدام. ايوه हाँ ये दूसरा वाला भी ले लो। انا يكلم اخويا حقي عبي ثاني برضو. एक तो भर गया, अभी दूसरा भी भर रहा है। मैं عبي ثاني क्योंकि ये किसी को इसने रेंट पे दिया हुआ है और बंदा जो जिसने रेंट पे लिया हुआ है वो अभी पहुंचने वाला है, तो इसलिए वो बेचारे की भी हालत बड़ी टाइट है। सो इसने जिसको रेंट पे दिया हुआ है वो लोग अभी पहुंचने वाले हैं और इसकी हालत काफ़ी टाइट है। जो हारिस है, हारिस चौकीदार को कहते हैं, वॉचमैन को अरबी में हारिस कहते हैं। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से पानी भरने के बाद, खाली करने के बाद सीधा जाएंगे इंशाल्लाह। एक स्पेशल कैपुचिनो पियेंगे क्योंकि आज सुबह से मैंने कॉफ़ी नहीं पिया है, तो दिमाग थोड़ी सी तलतला रहा है। जब तक गाड़ी खाली हो रहा है तो मैं अंदर जाके गाड़ी में आराम से एसी बैठता हूँ, एसी में बैठ। और गाड़ी थोड़ी यहाँ से नीचे है, पीछे से थोड़ा ऊपर है, ढलान पे है, तो इसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं ताकि पूरा पानी इधर से पीछे चला जाए और गाड़ी सही खाली हो जाए। पहले गाड़ी को थोड़ा खाली होने देंगे, फिर बाद में इसको उठाएंगे। ये सामने इसका रिमोट है, यहाँ से फिर हम इसको उठाएंगे। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, लेकिन नहीं, हम लोग जब गाड़ी खाली होंगे तब फिर उठाएंगे एकदम में और पूरा पानी पीछे चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो खाली हो गई और चलते हैं कैपुचिनो वाले भाई के पास। कच्ची रास्ता है। 240 रियाल उसने दिए, बेचारे के पास 300 थे, मेरे पास कुल्ले नहीं थे, तो 2 रियाल उसके रह गए। मैंने बोला यार नाराज़ नहीं हो, तो वो हंसने लगा, बोल रहा कोई बात नहीं। सो फाइनली गाड़ी खाली करने के बाद मैं सीधा अपने रियान भाई की तरफ आई हूँ कैपुचिनो लेने, क्योंकि आज पूरा दिन नहीं पिया है तो दिमाग थोड़ी सी गड़बड़ा रहा है। तो अभी वो कैपुचिनो बना रहा है। वो एक ज़िद कर रहा है कि मुझे बड़ी गाड़ी सीखनी है।
बहुत नया गाड़ी है, मर्सिडीज बेंज, और बहुत महंगा लिया हुआ है। 1,80,000 रियाल का गाड़ी है। कुछ ना कुछ ख़राब ना कर दे, लेकिन चलो मैं भी मजाक में हाँ कर लेता हूँ, लेकिन मुश्किल है सिखाना। ये गाड़ी सीखना एक दिन में तो नहीं सीख सकता, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। मेरे पास तो तकरीबन 8-9 साल के एक्सपीरियंस है। आर्यन भाई, इसमें से पैसा ले लो, आपको मैं गाड़ी सिखाऊंगा। छुट्टा तो मेरे पास भी नहीं है। शबका दे दीजिए। हाँ, शबका है ना? शबका में नहीं है ना, आज पैसा होता शबका में तो फिर शबका में भी बाद में देना फिर नहीं। फिर हो सकता है मैं किधर घूम जाऊँ, फिर मैं हो सकता है मर जाऊँ, तो फिर गिलाफ फिर गिलाफ। माशाल्लाह देखो मिल गया यार। नहीं, जब भी किसी से कोई चीज़ लेना हो ना तो उसको पैसा देना चाहिए। पठानों में एक मंत्र है, वो किसी का हक नहीं खाता, लेकिन फिर भी जब बंदा काम करे ना तो उसको दे देना चाहिए। सही है ना? और फिर रेहान भाई के हाथों में क्या जादू है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कॉफी बनाते हो।